हेलो एवरीवन, आई एम नैन्सी मांगर हियर। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। इस वीडियो में हम आईएपीएस कॉलेज के एंड सेम का सेकंड क्वेश्चन एनएडी का देखेंगे, जिसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमें इक्वेशन क्या दी है, 20a + b - 2c = 17, 3a + 20b - c = -18. नेक्स्ट इज 2a - 3b + 20c = 17. ये हमें तीन इक्वेशंस दी हुई है। इन इक्वेशंस में अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशन बाय टेकिंग वेरिएबल। अब हमें इन जो a, b और c जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b - 2c को हम उस साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड पे, देन 20 को भी उस साइड भेज देंगे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, सेकेंड इक्वेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एंड देन c की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए। कैसे, -3b 2a - 3b हमने उस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया, 17 - 2a + 3b, देन 20a, तो 20 हमारा डिवाइड में चला गया। तो इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में a0 = 0, b0 = 0 एंड c0 = 0 हम ये पुट करेंगे। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 17 - b + 2c / 20। तो अब हम यहाँ b और c दोनों की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमने 17 - 0 + 0 / 20, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हमारी a1 की वैल्यू क्या होगी फिर, 0.85। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, b में भी b = -18 एंड c और d, a और c की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो हमारा -18/20, देन c = 17/20 मीन्स 0.85। b1 की वैल्यू हो गई -0.9 एंड a1 की वैल्यू हो गई 0.85। तो इस तरीके से जब हमने a0 = 0, b0 = 0 और c0 = 0 रखा, तो हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिल गई। अब ये a1, b1 और c1 की वैल्यू हम फिर से इक्वेशनों में रखेंगे, a, b और c की नेक्स्ट वैल्यू को लाने के लिए। तो हमारे पास जो 17 - b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -0.9, तो b की वैल्यू हमने -0.9 रखा, +2, c की वैल्यू क्या है, 0.85, तो 2 × 0.85 / 20। इस तरीके से हमने फिर से जो a1, b1 और c1 की वैल्यूज थी वो हमने इस इक्वेशनों में रखी, तो हमें a2, b2 और c2 की वैल्यू मिली। a2 की वैल्यू मिली हमें 0.98, b2 की वैल्यू मिली हमें -0.985, c की वैल्यू मिली हमें 0.63। अब जो हमारी ये a2, b2 और c2 की वैल्यू है, अब हमें a3 और b3 और c3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशनों में a2, b2 और c2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। जब हम ये इक्वेशनों में पुटअप करेंगे वैल्यूज, तो हमें a3 की वैल्यू 0.962225, b3 की वैल्यू -1.0155 और c3 की वैल्यू 0.6042 मिलेगी। अब नेक्स्ट क्या है, हमें a3, b3 और c3 की वैल्यू मिल गई। अब ये a3, b3, c3 की वैल्यू हम a4, b4, c4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रखेंगे। जब हम a3 की वैल्यू इस a3, b3 और c3 की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a4 की, b4 की और c4 की। a4 की वैल्यू जो हमें मिली वो है 0.92611195, b4 की वैल्यू है -1.0141, c4 की वैल्यू है 0.6014। तो वी विल फॉलो दिस स्टेप्स टिल दे गेट रिपीटेड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। हम ये जो मेथड है, मतलब हमारी a1 की वैल्यू हमें मिली, तो a2 में हम उसे पुट करेंगे a2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देन a2 की मिल गई, तो a3, b3 और c3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने a2, b2 और c2 की वैल्यू हमने उसमें पुटअप करी। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो रिपीटेडली हम चलाते रहेंगे। कब तक चलाते रहेंगे, जब तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट ना होने लगे।
जैसे ही हमारी वैल्यूज़ रिपीट होने लगेगी तो हमें जो हमारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।